असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। अभी 2 घंटे का मतदान और बाकी है। पश्चिम बंगाल में जबरदस्त चुनाव प्रचार है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में हल्दिया में चुनावी रैली को संबोधित किया और फिर आसनसोल पहुंचे। जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही वही वो बीरभूम की चुनावी सभा में भी दोहराने जा रहे हैं। इस रैली के जरिए प्रधानमंत्री मोदी अब तक पश्चिम बंगाल की 47 सीटों को कवर कर चुके हैं। आपको जल्दी से सुनाते हैं आज क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। साथियों, मेदिनीपुर ने, नंदीग्राम ने 5 साल पहले बदलाव की राह दिखाई थी। अब पूरा पश्चिम बंगाल उसी परिवर्तन के रास्ते पर चल पड़ा है। जो कमाल 5 साल पहले नंदीग्राम ने किया था, इस बार वही हाल भवानीपुर में भी होने जा रहा है। भय पर आधारित है। उनकी राजनीति का एक ही केंद्र बिंदु है, भय। डर दिखाओ, भय पैदा करो। फैक्ट्रियां, कारखाने, निवेश, ये सब भय से नहीं, भरोसे से चलते हैं, भरोसे से। सिंडिकेट का गुंडा राज चलाया है, जहां कटमनी और कमीशन के बिना कुछ नहीं चलता। हमारा सिद्धांत है, हमारा मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास। हम इसके प्रति प्रतिबद्ध है। लेकिन बंगाल में मैं एक और वादा करता हूं, सबका साथ, सबका विकास। और जिन्होंने बंगाल को लूटा है, सबका हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा। और इसलिए सबका साथ, सबका विकास और बंगाल में लुटेरों का सबका हिसाब होगा। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसाब किताब कर चुके हैं, मैं देख रही थी अमिताभ जी, आपके चेहरे पर बराबर मुस्कान बनी हुई थी जब मनीष भट्टाचार्य हमारे सहयोगी अपनी बात रख रहे थे। मेरा प्रश्न अमिताभ जी आपसे यह है, जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सरकारी फंड से वोटर को पैसा दिला दे, सरकारी फंड से वो साइकिल दिला दे, सरकारी फंड से वो कुछ ना कुछ ऐसा करके वोटर्स को लुभा ले, तो फिर ये बीजेपी वाला हिसाब किताब कैसे होगा? कैसे बीजेपी आएगी? देखिए, प्रधानमंत्री जो स्पीच के जो हाइलाइट्स हैं, अगर आप देखें तो 3 बड़े मुद्दे हैं बंगाल में। वो हमारे सर्वे, वोट वाइब सर्वे में भी क्लियरली दिखते हैं। सबसे पहला है लैक ऑफ डेवलपमेंट और बेरोजगारी, दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर, वुमेन सेफ्टी, और तीसरा है करप्शन। लार्जली इन तीनों इश्यूज के ऊपर भाजपा का फोकस है और किस तरह की पॉजिटिव गवर्नेंस, यानी इन तीनों इश्यूज को वो कैसे सॉल्व करेगा, इसका एक रोड मैप बंगाल की जनता को उन्हें बताना पड़ेगा। दूसरी बात जो आपने रेस करी कि जब डीबीटी ट्रांसफर्स हैं, कैश ट्रांसफर्स हैं, जो बाकी राज्यों में जैसे हमने देखा है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, ये सब जगह पे ये स्कीम्स और ये डीबीटी ट्रांसफर्स काम कर रहे हैं, तो ऐसा जरूर एक चांस है कि वेस्ट बंगाल में भी ये डीबीटी स्कीम्स काम करे। अब टीएमसी के 3 प्रमुख पिलर हैं, ट्रिपल एम जिसको कहते हैं, माइनॉरिटी वोट, महिला वोट और खुद ममता। तो ममता की पॉपुलैरिटी पहले जैसी तो नहीं है, लेकिन किसी भी सीएम प्रेफरेंस सर्वे में आपको वो आगे दिखेंगी, क्योंकि बीजेपी के पास एक कंबाइंड लीडरशिप है, डिस्ट्रीब्यूटेड लीडरशिप है, शुभेंदु अधिकारी, सैमिक भट्टाचार्य और दिलीप घोष जी की। महिला वोट,
महिला वोट में उनकी पकड़ अभी भी मजबूत दिखाई देती है। अमिताभ उसका जी, मैं कारण दोबारा है, आपके पास आऊंगी, लेकिन आप जब बोल रहे थे तो राशिद जी एक सबमिशन के लिए इंटरवीन करना चाह रहे थे। बोले राशिद जी। हाँ मीनाक्षी, देखिए, मैं जो अमिताभ कह रहे थे, हमारे मित्र हैं, वो उसी की बात को मैं कह रहा था। आप भवानीपुर में जो प्रधानमंत्री इतने दमखम से बोल रहे हैं और आपके करस्पॉन्डेंट भी कह रहे थे, हमें वहां का जरा मार्जिन देखना चाहिए। मार्जिन ऑफ विक्ट्री 2021 में क्या था? ममता बनर्जी 58,832 वोटों से जीती है। अगर 58,832 वोटों की भरपाई हो रही है और ममता बनर्जी भवानीपुर में हार रही है, तो मतलब बंगाल में तो तृणमूल का खाता ही नहीं खुलेगा। दरअसल हर चुनाव में हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जो है, देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो एक भाजपा के कार्यकर्ता, और ये उनकी अच्छी बात है, भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में प्रचार करते हैं। और उस बातों में वो ऐसी बातें भी कह जाते हैं जो एक बहुत हो सकता है वैसे प्रधानमंत्री उन्हें नहीं कहना चाहिए, उससे बचना चाहिए।